रानी बनने के लिए मर्यादा में रहना पड़ता है मेरी जान, क्योंकि हमने अक्सर हसीन चेहरों को इंस्टाग्राम पर मुजरा करते हुए देखा है कि मैदान में अगर हम उतर गए तो वो लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे जिन्हें तुम अपनी ताकत मानते हो। सबके असली चेहरे जान चुका हूँ, सबकी रग रग से वाकिफ हो चुका हूँ। अब अगर कोई धोखा देता है तो मैं गुस्सा नहीं होता, बस मुस्कुरा के यही सोचता हूँ कि इसने भी अपनी औकात दिखा दी। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। जिसका मुकाबला करना है आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, हम तैयार हैं। मैं मेहनत उनके लिए करता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, बाकी और लोगों का ठेका मैंने नहीं ले रखा। हमें धमकियां मत भेजा करो, धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश भी कोई और नहीं। एहसान नहीं, एहसान किस बात का? राना की दौलत पर राना के हर आदमी का बराबर का हक होता है। और फिर कभी ये मत समझना कि तेरे काबिल नहीं है हम, तरसते हैं वो लोग जिन्हें हासिल नहीं है हम। इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द बड़ा तड़पाएगा। जिम करोगे तो बल बढ़ेगा, जो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। वक्त लगा दो वक्त बनाने में, कसम खुदा की लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपना बनाने में। किसी दिन जीत होगी, किसी दिन हार भी हो सकती है, लेकिन अगले रोज से ट्रेनिंग फिर करना है, बार बार लगातार। ये अनुशासन है जिसके साथ चिपके रहना है, क्योंकि वही हमें किसी भी मकाम तक पहुंचा सकता है। ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है जिम में नहीं बनती भाई। ये जिम में 1 या 2 घंटे रहते हैं, उसके बाद ये बॉडी जो बनती है ये डिसिप्लिन की वजह से, माइंड स्ट्रांग होने की वजह से ये जिम के बाहर बनती है। सर, मुझे राजन की इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे नहीं मालूम था सुल्तान उसके साथ में है। और सर, राजन को मैं पहले भी अरेस्ट कर चुका हूँ, उसके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, वो भी देसी। मुझे नहीं मालूम था उसके पास AK-47 होगी। घटिया इंसान हो तुम, जलाती है मुझे तुमसे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा, अब अल्लाह से नफरत करती हूँ मैं तुमसे। गलीज़ घटिया इंसान हो तुम, जलाती है मुझे तुमसे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा, अब अल्लाह से। अच्छा मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था, जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा था। अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े, जब फिर बिगाड़ेंगे। इसलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता। इंडियन सोसाइटी में वो इतना परेशान हो जाता है ना इनोसेंट। क्या रखा है भला तीर और तलवार में? धार होती है बस मर्द के वार में, और मालो दौलत से हथियार ले लोगे तुम, पर कलेजा नहीं मिलता बाजार में। मैं तुझ में अपने आप को देखता हूँ सुल्तान। तूने भी अपने लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज हारी है, फैमिली। मैं तुझे ट्रेन कर रहा था दूसरे फाइटर्स से लड़ने के लिए, लेकिन तेरी लड़ाई इस चैंपियनशिप से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि तेरी लड़ाई खुद से है सुल्तान।
डोंट लेट योरसेल्फ डाउन। एंड आई एम सॉरी, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तू उस रिंग में मर जाएगा पर हार नहीं मानेगा और मैं ये देख नहीं पाऊंगा। तुम ताकतवर होने का दिखावा करते हो और हम कमजोर होने का। कि मेरे भाई सूखे हुए होठ देखकर हमारी कुव्वत का अंदाजा ना लगाओ। हम वो हैं जो पेट खाली रखकर भी झुकते नहीं। जमाना कहता है कि भूख थका देती है। हम वो शेर हैं जो रोजे में भी रुकते नहीं। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। पढ़ाई के साथ साथ वक्त से पहले ही मर जाने की तैयारी मत करना। जिनकी फितरत गद्दारी हो उनसे यारी मत करना। चाहे तन्हा रह लो या फिर कुत्ते पालो तुम, लेकिन गंदी नस्ल के इंसानों से रिश्तेदारी मत करना। घर में एक बागी बेटा होना चाहिए जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की दिशा तय करे। है समाज निखरे और खुल के आग बिखरे। और फिर उम्र के साथ साथ ईद की खुशियां भी कम होने लगी। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचाना। बेत जान का क्या करेगा हमारा? जिन बेत जान रहा क्या उन पर नहीं बाल पट रहा हमारा। उन कोशिश कर लेंदे एक बार, उन पढ़ लेंदे, फिर तेरे ते मौका देवांगे। तू भी पढ़ लिए फिर तेरे पे जो हुआ अपना उन पर तो बाढ़ नहीं पड़ रहा, तू पढ़ेगा। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा के कह देना हर रोज हारा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए लेकिन बाद में मजा आने। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस। क्यों अपनी रोशनी पे भला मुझको हो गुरूर। सूरज नहीं हूं, चांद या तारा नहीं हूं मैं। माना के एक नन्हा सा जुगनू हूं मैं फकत, लेकिन कभी अंधेरों से हारा नहीं हूं मैं। जब लोगों ने ही मान लिया है गुलाम नहीं, तो फिर हम तुम कौन होते हैं? भाई जिस इंसान की नसें शो होने लगती है ना, मैं लिटरली बोल रही हूँ, ऐसा इंसान इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि उसका खून और दिमाग दोनों ही बहुत गर्म होता है। भाई साहब लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। भाई क्या समझाया? सर मुझे राजन की इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे नहीं मालूम था सुल्तान उसके साथ में है। और सर राजन को मैं पहले भी अरेस्ट कर चुका हूँ। उसके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, वो भी देसी। मुझे नहीं मालूम था उसके पास AK-47 होगी। तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। गाड़ी रोक। पुरुष ताकत के लिए बनाए गए हैं, खूबसूरती के लिए नहीं। एक सुंदर चेहरा बस निगाहें खींच सकता है, लेकिन ताकत आज्ञा का अधिकार रखती है।
सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, लेकिन अनुशासन से शक्ति बढ़ती है। एक कांड बहुत जल्द करेंगे इस साल। कुछ कुत्ते अपनी औकात भूल गए हैं। मैं जब भी मिलूंगा अकेला मिलूंगा। भीड़ में चलने की आदत नहीं है मेरी। भाई यार कसम है, इस साल नहीं कुत्ती इतना बदल देंगे लोग भाई तरस जाओगे पहले वर्गा देखने खातर। मिलने दी रीज साडी दिल विच रह गई तेरे नाल। शरीर में जान बना लाडले, ये मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मेरे एक फोन पे 10 बंदे आ जाएंगे। इसे ताकत नहीं चमचागिरी कहते हैं। सारा की दुआ को अब्बास कहते हैं, वफा के समंदर को अब्बास कहते हैं। अरे की तो है अली के सारे बेटों ने भी जंग, पर जो अली बन के लड़े उसे अब्बास दिखा सकता हूँ। सारा की दुआ को अब्बास कहते हैं, वफा के समंदर को अब्बास कहते हैं। अरे की तो है अली के। जब थाली में रोटी ना होगी तो मिडल खाओगा के? कोई ना पूछता तेरी इस पहलवानी को, जो नौकरी मिल रही है चुपचाप कर ले। कभी भी किसी की खुद को आदत मत लगने देना, और स्पेशली तब जब तुम्हें पता हो वो इंसान तुमसे इवेंचुअली दूर जाने ही वाला है। नीयत साफ हो तो ऊपर वाला झुकने नहीं देता, ना किसी की नजरों में और ना किसी के कदमों में झुकेगा नहीं साला। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस। तगड़े होने पे ध्यान दो मित्र, वरना कोई लपेट के चला जाएगा और तुम हेलो भाई मेरी लड़ाई हो गई जल्दी आजा यही करते रह जाओगे। थोड़े बाल लंबे क्या हुए, लोगों ने हमें आवारा समझ लिया। बाप की कमाई पे उछलना होता तो अब तक महल खड़े कर चुके होते, पर साली जिद है, साम्राज्य खड़ा करेंगे वो भी अपने दम पे। यही समझ लो कि मेरा पहला मकसद कुछ और है। दारा तुम्हें जान से मार देगा, उससे बचोगे तो हिंदुस्तान की फौज तुम्हारी जान ले लेगी। हम तो कब से अपनी जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं, कम वक्त कोई लेता ही नहीं। जिंदगी कोई सिनेमा नहीं कि यहाँ जख्म होगा दुखेगा नहीं। आदमी कोई पुष्पा है क्या जो झुकेगा नहीं। मैं जहाँ हूँ वहाँ झूठ ही झूठ है, शोर ही शोर है। एक दिखावे की दुनिया जहाँ कुछ किसी का भी अपना नहीं। ख्वाब है तो खरीदे हुए, नींद है तो चुराई हुई, आंख है तो मिलाई हुई, दिल किसी से लगाया हुआ और कसम है तो खाई हुई। कुछ लोगों की नजरों में हम इतने खटकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते पर देखना जरूर पसंद करते हैं। रंग जमाने आया, धूम मचाने आया। सर मुझे राजन की इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे नहीं मालूम था सुल्तान उसके साथ में है। और सर राजन को मैं पहले भी अरेस्ट कर चुका हूँ, उसके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, वो भी देसी। मुझे नहीं मालूम था उसके पास AK-47 होगी। सर मुझे राजन की इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे नहीं मालूम था सुल्तान उसके साथ में है। और सर राजन को मैं पहले भी अरेस्ट कर चुका हूँ, उसके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, वो भी देसी। मुझे नहीं मालूम था उसके पास AK-47 होगी।
वो दमकती हुई लौ कहानी हुई, वो चमकदार शोला फसाना हुआ, वो जो उलझा था वहशी हवा से कभी, उस दिए को बुझे तो समाना। वो सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं तुम्हारे विरुद्ध, और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें अपनी शक्ति का? अपने एक्स को किसी और के साथ देखकर उदास मत हुआ करो मेरे दोस्त, अपनी पुरानी चीजों को गरीबों को देना सीखो। अपने एक्स साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी के में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी होना। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। लाला, जिनकी बातों में दम होता है ना, वो लोग महफिलों में चिल्लाया नहीं करते। जाने अनजाने मैंने ऐसे रास्ते पे कदम रख दिया है कि मैं जितना आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी मंजिल उतनी ही दूर होती जाएगी। ये बाबूजी ने बहुत पहले कहा था कि जब दिमाग काम नहीं करे तो बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। तो भैया हम तो आगे बढ़ते। दम है तो उससे लड़, चीर के रख देगा तुझे। तू 50 गुंडों का सहारा लेता है, वो तो 50 गुंडों को अकेला ही मार देता है। तुम पहचान की बात करते हो छोरे, मुझे वो भी जानते हैं जिन्हें मैं खुद भी नहीं जानता। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा, तुम। ये हमें कैद कर लेंगे ये कहकर डराते हैं, ये हमें कैद कर लेंगे ये कहकर डराते हैं। क्या बोलते अकबर साहब? यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जेल डरते क्यों? लोग कहते हैं रमजान रखने से बॉडी डाउन होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बॉडी की असली ग्रोथ तो रमजान में ही होती है, और हमारे लिए सबसे पहले रमजान है। देखो पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी। अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, तूने कहा तेरी औरत की साड़ी खींचा था वो शास्त्र सम्मत था, तेरे गिरे हुए बेटे के सर पे पैर रख दिया था वो शास्त्र सम्मत था। कॉलेज के इम्तिहान तक, खेल के मैदान तक, नाकामयाबी न गाल पे इतने थपेड़े मारे हैं कि आज तक निशान छप रहे हैं। बस फेर के था इस दिल न पत्थर बनन खातर इतने हादसे बहुत थे। किसी को मत बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए अरे तो माँ बाप के पैसे पे देगा, नकारा है, निकम्मा है एकदम। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो, जितना तुम्हें जलाना है रिजल्ट आ जान दो एक बार। क्यों अपनी रोशनी पे भला मुझको हो गुरूर, सूरज नहीं हूं, चांद या तारा नहीं हूं मैं। माना कि एक नन्हा सा जुगनू हूं मैं फकत, लेकिन कभी अंधेरों से हारा नहीं हूं मैं। शरीर बड़ा छोटे क्योंकि लड़ाई में हाइट ना काम आती, और ये सांड जैसा शरीर काम आवे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम जय श्री राम जी को पूछते हैं और परशुराम दादा जैसा किरदार रखते हैं। किस किस के दुख तू बांटते फिरेगा? और जितना दुख बांट सकेंगे सब बांटेंगे माँ जी। जिंदगी अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के काम आए वही तो जिंदगी है। पर दूसरों की दुख बांटते बांटते अगर तुझे कुछ हो गया तो? ओहो, अब जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमको कुछ हो सकता है। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाकर तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं, वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उन सबके मुंह बंद न कर दूं। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी मुसीबतें झेली, न जाने कितने खतरे मोल लिए, बेशुमार दौलत हासिल करने का नशा। बात हैसियत की तो
कभी तुम्हें जिंदगी में कोई मुश्किल पड़ेगी तो बताना, मेरी हैसियत का पता चल जाएगा तुम्हें।